अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम फिर आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें कहा कि इस पे बात की जाए। तो आज बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, हर बंदा इसके ऊपर शिकार होता है कि जादू क्या चीज़ है, जादू होता भी है कि नहीं, तवीज़ गंडे असर करते हैं या नहीं, और साया होता है या नहीं। मुझे इस फील्ड में 20 से 25 साल हो गए। मैंने आज तक जादू जैसी कोई चीज़ या जादू होता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, वक्त का जादू मैंने देखा कि वक्त का जादू बहुत बड़ा जादू है, वक्त से बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी इस पूरी लाइफ में, मुझे एस्ट्रोलॉजी के 20-25 सालों में आज तक मैंने जादू का असर या जादू का होता हुआ तो मैंने नहीं देखा। हाँ, उसके नाम पे फरेब और धोखा वो बहुत मैंने होते हुए देखा, चाहे वो साए के रूप में था या असेब है या जादू कर दिया है। एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे देखा जा सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्यों होता है कि लोग ये शक करने लगते हैं या उन्हें वहम होने लगता है कि उनके ऊपर जादू हो गया है। जायचे में सबसे पहले कमर की पोजीशन को देखा जाता है कि कमर कहीं आपके जायचे में ख़राब तो नहीं, क्योंकि कमर जो है आपके इमोशंस और जज्बात से उसका ताल्लुक़ है और आपके मन से उसका ताल्लुक़ है। अगर जायचे में जितना मून कमर वीक होगा तो उतना ज़्यादा इंसान वहमी होगा, उतना ज़्यादा वो शक व शबात में पड़ेगा, उतना ज़्यादा वो इमोशन वाइज और जज्बाती लिहाज से बहुत ज़्यादा होगा और ये चीज़ें उसके साथ ज़्यादा असर की जाएंगी। जब भी मून वीक या कमज़ोर होगा, मून अगर 6, 8, 12 में बैठा हो या मून किसी नहस स्टार के साथ हो और डिग्री वाइज थोड़ा कम हो तो ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। जब भी कमर वीक होगा और कमज़ोर होगा तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब जायचे में कमर का अच्छा होना बेसिकली कहा जाता है कि शम्स और कमर दोनों अगर जायचे में अच्छे हों तो ये तमाम योग बनते हैं, जिनको हम जितने भी योग का कहते हैं, जो महालक्ष्मी योग, जितने भी ढेर सारे योग हैं, उन योग के लिए जितने भी योग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि कमर और सन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब भी किसी का कमर वीक होगा जायचे में तो वही लोग आदमी ज़्यादा वहम में पड़ेंगे कि मेरे पर जादू हो गया है या मेरे पर किसी ने कुछ कर दिया है। अगर आपका असेंडेंट भी वीक होगा और तीसरे घर का मार्ग, तीसरा घर जो होता है वो आपकी हिम्मत और करिश का होता है, अगर वो भी वीक होगा तो वो ज़्यादा असर इस चीज़ के होते हैं, फिर अमून जो है वो ज़्यादा असर करना शुरू कर देता है। जादू तो मैंने कभी नहीं देखा और एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ मून अगर वीक हो तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी होता है। जो ये लोग करते हैं जादू टोना या जिसका नाम पे, वो अमूमन सब लोग 12 बजे से लेकर सुबह 4, 5 बजे, 6 बजे तक सोते हैं। तो वो एक वाहिद टाइम होता है जब आपकी बॉडी की एनर्जी और ऊर्जा जो है वो साइलेंट होता है। तो उस टाइम अगर कोई करता है तो करे, लेकिन उसका तभी होगा और उसी पे असर होगा जिसका कमर वीक होगा। जिसका कमर स्ट्रॉन्ग होगा तो उस पर ये कभी भी असरात नहीं होंगे। इसका मैं सबसे बेहतर हल आपको बता देता हूँ। आप जब भी सोएं तो अपने बेड के पास या आपका जो टेबल है साइड पे, तो उस पर पानी का एक गिलास या जग रखें। जो मर्जी हो जाए, आप पे कभी भी नेगेटिव ऊर्जा कभी भी नहीं आएगी। पानी का एक गिलास से इसका इलाज और हल किया जाता है। तो जायचे में जब भी कमर वीक होगा तो ये इमोशंस ये होंगे और ये वहम पैदा होता है। जब सैटर्न या राहु केतु, जब कोई पापी स्टार डिग्री वाइज कम होगा, चाहे वो 2 डिग्री पे हो या 30 डिग्री पे हो या 28 डिग्री पे, तो आपको एक वहम होता है कि आपके पास से कोई गुजर गया है या आपके सामने से कोई गुजर गया है। ये जब होता है जब पापी स्टार डिग्री वाइज कम हो तो ये आपके जायचे में ये चीज़ होती है। ये एस्ट्रोलॉजी कहती है जो आपका वीकनेस है, इसको वीकनेस कह लेके मून आपका बहुत ज़्यादा वीक होता है, जादू टोने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम किसी पे बात करेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।